हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करती होंगे कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से रिलेटेड जो क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहला टर्म है डीएनए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम डीएनए के बारे में जानते हैं, पढ़े हम लोगों ने। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे शरीर में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जो पेरेंट्स से जो भी जेनेटिक चीजें होती है वो हमारे अंदर लाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, अ मॉलिक्यूल दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? कैरी करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो भी कैरेक्टर वगैरह जाते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। जी हाँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड ए मॉलिक्यूल दैट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो आरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराता है। तीसरा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो पता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे शरीर सेल से मिलकर बना होता है, तो उनके ऊपर आउटर लेयर पे सेल मेम्ब्रेन होता है, जो क्या काम करता है ना, इसका एक और नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए, या इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। अब सेमी परमिएबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है ना ये सेल के ऊपर, ये क्या काम करती है? जो सेल को चाहिए होता है, जो इम्पोर्टेंट उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसको एंट्री देता है। जो नहीं चाहिए होता है उसको एंट्री नहीं देता है, या आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। द थिन फ्लेक्सिबल लेयर दैट सराउंड ऑल द सेल। ठीक है, थिन यानी पतला लेयर जो है सभी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो रेगुलेट नियंत्रण करता है मूवमेंट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं उनकी गतिविधियों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगला और इम्पॉर्टेंट टर्म जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस जो होती है हमारे शरीर के सोमेटिक सेल्स में होती है। सॉरी, माइटोसिस जो होती है हमारे बॉडी के सेक्स सेल को छोड़कर सारे सेल में होती है, यानी कि वेजिटेटिव ऑर्गन में होती है। लेकिन जो मियोसिस होती है वो सोमेटिक सेल में होती है। पहले इनका मतलब समझते हैं, उसके बाद आप समझ में आपको आ जाएगा। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस ऐसे सेल होते हैं जो एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। लिखा है द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। यानी कि मैम कुछ ऐसे सेल जो एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं वो माइटोसिस कहलाते हैं। माइटोसिस हमारे स्पर्म और ओवा को छोड़कर पूरे सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्पर्म और ओवा में मियोसिस डिवीजन होता है। ये मियोसिस क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, केवल 1 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, हाफ नंबर होते हैं पेरेंट्स से। क्या कह रहा है? द प्रोसेस बाय विच सेल्स डिवाइड इनटू प्रोड्यूस गैमेट। गैमेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे गैमेट का मतलब होता है स्पर्म, और क्या होता है? एग, है ना, जो फीमेल में बनता है। गैमेट्स ईच विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द पेरेंट सेल। ठीक है, यहाँ पे कितने बनते हैं? 2 डॉटर सेल बनते हैं, और यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। इसी का एक और पार्ट होता है जीन सेगमेंट। जो डीएनए होते हैं, अगर डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को देखा जाए, जो फंक्शनल होते हैं, अगर मान लीजिए डीएनए का कोई फंक्शनल सेगमेंट मतलब टुकड़ा को देखा जाए तो वो जीन कहलाता है। और जीन हमारी बॉडी में क्या निर्धारण करता है? अलग अलग चीजें, जैसे कि हमारे आंखों का कलर, हमारे बाल का कलर, ये सब कौन तय किया है? जीन ने तय किया है। अगला पढ़ते हैं इसको, जीन को। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? क्लास 10th वालों आप लोगों को पता होगा। ट्रेट्स का अर्थ होता है कैरेक्टर। क्या होता है? कैरेक्टर, जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं। जैसे कि हमारे आंखों का कलर एक कैरेक्टर है, किसी का सामने वाला का ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, तो ये कैरेक्टर तय करता है कौन? जीन करता है। ठीक है, अब एक लास्ट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, लास्ट टर्म है म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि इसको हिंदी में उत्परिवर्तनवाद बोलते हैं, और सबसे पहले म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। इसका अर्थ क्या होता है मैडम? सडन चेंज इन डीएनए सेगमेंट या